बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खान ज़ेब महसूद और आप लोग न्यूज़ क्लाउड देख रहे हैं। आज का हमारा जो व्लॉग है वो है कबायली अज़ला में जो इंतखाबी मुहिम है उसके हवाले से है हमारा, कि वहाँ पे जो इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पे इंतखाबात में जो सियासी रहनुमा हैं उन पे हमले हो रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। मुल्क के दीगर अज़ला की तरह कबायली अज़ला में भी सियासी गहमा गहमी शुरू है, लेकिन यहाँ के हालात यकसर तब्दील हैं। 3 जनवरी को 2 कबायली अज़ला में मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं, यानी सियासी रहनुमाओं पे हमले होते हैं। इस सिलसिले में पहला हमला जो है वो शुमाली वज़ीरिस्तान में पेश आया, जहाँ इलेक्शन कैंपेन के दौरान नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन दावर की गाड़ी पे नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग। गाड़ी पर गोलियों के निशानात से अंदाज़ा होता है कि हमलावरों ने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया था। ये शुक्र है कि गाड़ी बुलेट प्रूफ थी और मोहसिन दावड़ अपने साथियों समेत इस हमले में महफूज रहे। हुआ कुछ यूँ था कि मोहसिन दावड़ इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में तहसील में शाह गए हुए थे, तो वहाँ पे AP गांव है, वहाँ पे लोगों नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी की पर फायरिंग की है। तो ये वाक़े के बाद जब फायरिंग का वाक़या हुआ है तो उसके बाद मोहसिन दावड़ वहाँ मुकामी एक कबायली रहनुमा है, उसके घर चले जाते हैं उनके दोस्तों समेत। तो वहाँ पे मकामी लोग भी पहुँच जाते हैं, पुलिस की बड़ी नफरी वहाँ पे पहुँच जाती है। उसके बाद जब वो दोबारा उस हुजरे से निकलते हैं तो उन पे दोबारा हमलावरों की तरफ से फायरिंग होती है, और उनके साथी जो होते हैं या पुलिस वाले होते हैं वो जवाबी फायरिंग कर देते हैं। इस फायरिंग के नतीजे में वो हमलावर भागने में कामयाब हो जाते हैं। तमाम बकौल मोहसिन दावड़ के इस दोबारा फायरिंग के दौरान उनका एक साथी ज़ख्मी हुआ है। बाद दूसरा वाक़या बाजवड़ ज़िला बाजवड़ में पेश आया, जहाँ तहसील महमूद में जमीयत उलमा इस्लाम के नामज़द उम्मीदवार पर की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया था। वो अपने घर जा रहे थे कि सड़क किनारे नस्ब बम से उस पर हमला किया गया, उसकी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचाया था। वो महफूज रहे हैं, उसको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कि अगले रोज़ बाजवड़ में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एक एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया जाता है, और वो इस हमले की मज़म्मत भी करते हैं और हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा भी करते हैं। यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँ कि शुमाली वज़ीरिस्तान में और बाजवड़ में टारगेट किलिंग और बम धमाकों के वाक़यात गुज़श्ता कई सालों से ये चले आ रहे हैं और जारी हैं। अब शुमाली वज़ीरिस्तान में टारगेट किलिंग का जो मसला है वो इंतहाई तशवीशनाक है। टारगेट किलिंग के वाक़यात में हर शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग निशाना बन चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान के नौजवानों का ज़िक्र ना करूँ तो ये बहुत ज़्यादती होगी। 19 जून 2022 को मेरली में यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान के 4 मरकज़ी रहनुमा, जिसमें असद दावड़, वकार दावड़, सुनैद दावड़ और अमाद दावड़ शामिल थे, को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। इससे कबल यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान के साबित सदर हैं नूर इस्लाम दावड़, उसको 27 अगस्त 2021 को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने शहीद कर दिया था। जबकि जून 2023 को शुमाली वज़ीरिस्तान में की तहसील मिरनी में टारगेट किलिंग के एक और वाक़े में फ़कीर AP के जानशीन हैं हाजी शर मोहम्मद जो है वो साथी समेत शहीद हो जाते हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 हजामों को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। तो शुमाली वज़ीरिस्तान में हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है वो टारगेट किलिंग का निशाना बने हैं। इनकी पूरी तफसील यहाँ बयान करना मुमकिन है, लेकिन ये एक चंद वाक़यात थे जो बहुत ज़रूरी थे और इसका शुमाली वज़ीरिस्तान की सियासत पे गहरा असर है। अब आते हैं बाजवड़ की जानिब। बाजवड़ में भी टारगेट किलिंग का सिलसिला काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। 29 अक्टूबर 2023 को नामालूम अफराद की फायरिंग से एक मारूफ आलिम दीन कारी इस्माइल जंबाक हो जाते हैं। इसके बाद 19 अगस्त 2023 को बाजवड़ के इलाके कमर सर मामून में अवामी नेशनल पार्टी की गाड़ी के कारकुनान की गाड़ी के पास एक बम धमाका होता है, तो उसमें 2 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो जाते हैं। अर्ज़ यह है कि शुमाली वज़ीरिस्तान हो या बाजवड़ हो या फिर कोई और ज़िला,
امن و امان کی مخدوش صورتحال میں الیکشن کمپین کرنا یا الیکشن لڑنا جان پر کھیلنے کے مترادف ہے۔ حکومت کو ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ فروری میں ہونے والے، اب تو یہ بھی ہے کہ سینٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جائے اس کی تاریخ کو، لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے ایک قرارداد جمع کیا ہے کہ نہیں، آئین کے مطابق الیکشن جو ہیں وہ وقت پہ کرائے جائے۔ تو ان حالات میں جب امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے تو حکومت کو سب سے پہلے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر امن و امان ہوگا تو الیکشن درست طریقے سے ووٹ بلکہ لوگ ووٹ ڈالنے بھی نہیں جائیں گے اگر اس طرح کے دھماکے ہوئے یا اس طرح کے واقعات ہوئے۔ تو پہلے ضروری یہ ہے کہ ان علاقوں میں چاہے قبائلی اضلاع ہو یا خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع ہوں، اس میں یا پھر بلوچستان کے اضلاع ہو، تو اس میں پہلے امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنے من پسند امیدوار کو پرامن طریقے سے ووٹ دے سکیں یا وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں۔